क्या आपने कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के शरीर में अजीब दर्द, कंपन या भारीपन महसूस किया है? रिपोर्ट सामान्य है, फिर भी भीतर कुछ बदलता हुआ लगता है। प्राचीन योग परंपराएं और अनुभवी साधक बताते हैं कि यह साधारण पीड़ा नहीं, बल्कि ऊर्जा जागरण की शुरुआत हो सकती है। जब सोई हुई चेतना उठने लगती है, तो शरीर उसके संकेत दर्द के रूप में देता है। रीढ़ से लेकर सिर तक होने वाले ये अनुभव एक गहरी आंतरिक यात्रा की ओर इशारा करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये 7 दर्द क्या बताते हैं और इनके पीछे छिपा आध्यात्मिक अर्थ क्या है। जब शरीर में अचानक ऐसे दर्द उठने लगते हैं जिनका कोई स्पष्ट शारीरिक कारण नहीं मिलता, तब अधिकतर लोग डर जाते हैं। डॉक्टर, जांच, रिपोर्ट सब सामान्य होते हैं, फिर भी भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस होता है। ये वही अवस्था है जहां साधारण दर्द आध्यात्मिक यात्रा के संकेत बन जाते हैं। प्राचीन योग परंपराएं और साधकों के अनुभव बताते हैं कि जब ऊर्जा सोई हुई अवस्था से जागना शुरू करती है, तब शरीर के अलग अलग हिस्सों में विशेष प्रकार के दर्द, कंपन और दबाव उत्पन्न होते हैं। ये दर्द पीड़ा से अधिक एक संदेश होता है, एक संकेत कि भीतर कोई गहरी प्रक्रिया चल रही है। ऊर्जा जागरण की शुरुआत अक्सर रीढ़ के निचले हिस्से से महसूस की जाती है। कमर के पास अचानक भारीपन, जलन या चुभन सा दर्द उठता है। कई साधक बताते हैं कि ये दर्द किसी चोट जैसा नहीं होता, बल्कि भीतर से उठती हुई गर्म लहर जैसा लगता है। योग ग्रंथों में इसे मूलाधार क्षेत्र की सक्रियता कहा गया है। ये वह स्थान है जहां जीवन शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है। जब ये शक्ति हलचल में आती है, तो शरीर उसे सहन करने और ढलने की कोशिश करता है, उसी अनुकूलन प्रक्रिया में दर्द जन्म लेता है। ये संकेत होता है कि ऊर्जा अब नीचे जमी नहीं है, वो ऊपर की ओर रास्ता खोज रही है। धीरे धीरे यह अनुभव पेट और नाभि क्षेत्र तक पहुंचता है। कई लोगों को अचानक पेट में ऐंठन, भारीपन या जलन महसूस होती है, जैसे भीतर कोई घूर्णन चल रहा हो। आधुनिक नज़र से यह पाचन से जुड़ी समस्या लग सकती है, पर साधकों के अनुभव बताते हैं कि यह मणिपुर क्षेत्र में ऊर्जा के जागरण का संकेत होता है। यहाँ आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और भय से जुड़ी स्मृतियाँ संग्रहित होती हैं। जब ऊर्जा इन दबे हुए भावों को साफ करने लगती है, तब दर्द के रूप में उनका विसर्जन होता है। ये दर्द असहज होता है, पर इसके बाद व्यक्ति स्वयं में हल्कापन और स्पष्टता महसूस करता है। तीसरा प्रमुख क्षेत्र हृदय के आसपास का होता है। छाती में दबाव, हल्का दर्द या अचानक गहरी भावनात्मक लहर उठना, ये सभी संकेत हृदय क्षेत्र की सक्रियता से जुड़े माने गए हैं। कई साधक बताते हैं कि इस समय पुराने दुख, अधूरी भावनाएं और दबा हुआ प्रेम बाहर आने लगता है। ये दर्द अक्सर भावनात्मक रोने, गहरी श्वास या अचानक शांति के क्षणों के साथ जुड़ा होता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब ऊर्जा हृदय में प्रवेश करती है, तो व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह दूसरों के दर्द को महसूस करने लगता है, करुणा स्वतः प्रकट होने लगती है। इसके बाद गले और गर्दन का क्षेत्र सक्रिय होता है। अचानक गर्दन में अकड़न, गले में दर्द या आवाज में बदलाव महसूस होना आम अनुभव है। ये संकेत होता है कि ऊर्जा अभिव्यक्ति के केंद्र से गुजर रही है। साधकों के अनुसार, यहाँ उन शब्दों और भावों की सफाई होती है जो कभी कहे नहीं गए। जब भीतर दबे हुए सत्य बाहर आने को होते हैं, तब शरीर पहले दर्द के माध्यम से चेतावनी देता है। कई लोग इस चरण में सच्चाई बोलने का साहस अनुभव करते हैं, भले ही पहले डर लगता रहा हो। पांचवां दर्द अक्सर सिर के पीछे या माथे के बीच में महसूस होता है। ये दर्द साधारण सिरदर्द जैसा नहीं होता, बल्कि गहरे दबाव या धड़कन जैसा होता है। इसे ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन का महत्वपूर्ण चरण माना गया है। योग परंपरा में इसे आज्ञा क्षेत्र की सक्रियता कहा गया है। इस समय व्यक्ति को तीव्र सपने, अचानक अंतर्दृष्टि और गहरी समझ के क्षण मिल सकते हैं। दर्द यहाँ एक पुल की तरह काम करता है, पुरानी सीमित सोच से नई जागरूकता की ओर। छठा अनुभव सिर के ऊपरी हिस्से में होता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सिर के भीतर कोई ऊर्जा घूम रही हो या ऊपर से हल्की गर्मी उतर रही हो। ये दर्द नहीं, बल्कि संवेदना और दबाव का मिश्रण होता है।
साधक बताते हैं कि इस अवस्था में समय की अनुभूति बदल जाती है, ध्यान सहज होने लगता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे सहस्रार क्षेत्र की हल्की झलक कहा गया है, जहां व्यक्ति स्वयं को शरीर से अलग भी महसूस कर सकता है। सातवां और अंतिम दर्द पूरे शरीर में फैल सकता है। ऐसा लगता है जैसे हर कोशिका में हल्की थकान या कंपन है। ये वह समय होता है जब शरीर नई ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा रहा होता है। साधकों के अनुभव बताते हैं कि इस चरण के बाद शरीर पहले से अधिक संतुलित और शांत हो जाता है। ये दर्द स्थायी नहीं होता, बल्कि परिवर्तन का संकेत होता है। इन सभी अनुभवों का आध्यात्मिक अर्थ यही है कि दर्द हमेशा शत्रु नहीं होता, कभी कभी वह मार्गदर्शक होता है। प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि जागरण के समय शरीर शुद्धिकरण से गुजरता है। जो कुछ वर्षों से भीतर जमा था, वह बाहर आने लगता है। आधुनिक जीवन में हम इसे बीमारी समझ लेते हैं, जबकि साधक इसे चेतना के विस्तार का संकेत मानते हैं। ये भी कहा गया है कि हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। किसी को तीव्र दर्द होता है, किसी को केवल हल्की असहजता। पर एक समान तत्व यही है कि इन अनुभवों के बाद जीवन के प्रति दृष्टि बदल जाती है, डर कम होता है, भीतर स्थिरता बढ़ती है। साधक बताते हैं कि यदि इस समय व्यक्ति भयभीत न होकर स्वयं को स्वीकार करे, तो जागरण की प्रक्रिया सहज हो जाती है। अंततः ऊर्जा जागरण कोई चमत्कारिक घटना नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे बीज अंकुरित होने पर मिट्टी में दरार आती है, वैसे ही चेतना के विस्तार पर शरीर में हलचल होती है। ये दर्द उस दरार का संकेत है, जिसके पार एक नया अनुभव प्रतीक्षा कर रहा होता है। जो इसे समझ लेता है, उसके लिए दर्द डर नहीं, बल्कि जागरण का पहला संदेश बन जाता है। ऊर्जा के उठने के साथ सबसे पहले व्यक्ति की नींद बदलती है। कई साधक बताते हैं कि उन्हें अचानक रात के किसी विशेष समय नींद खुलने लगती है। शरीर में हल्का दर्द, कंपन या गर्मी होती है, मानो भीतर कोई शक्ति सक्रिय हो गई हो। ये संकेत होता है कि शरीर की आंतरिक घड़ी अब बाहरी समय से नहीं, बल्कि ऊर्जा की गति से चलने लगी है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जागरण के समय साधक ब्रह्म मुहूर्त के आसपास स्वतः जागने लगता है, क्योंकि उस समय ऊर्जा का प्रवाह स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर होता है। इस अवस्था में शरीर के जोड़ों में दर्द भी उभर सकता है। घुटने, टखने, कंधे या कोहनी बिना किसी भारी श्रम के दुखने लगते हैं। ये दर्द साधारण थकान जैसा नहीं होता। साधकों के अनुभव बताते हैं कि यह उन स्थानों पर अधिक महसूस होता है जहां शरीर ने वर्षों तक तनाव और दबाव को जमा किया होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह संकेत होता है कि ऊर्जा शरीर के पुराने अवरोधों को तोड़ रही है। जैसे नदी जब रास्ता बनाती है तो पत्थरों से टकराती है, वैसे ही ऊर्जा भी इन जमे हुए हिस्सों से टकराकर दर्द पैदा करती है। जागरण के दौरान रीढ़ की हड्डी एक जीवंत अनुभव बन जाती है। कई साधक बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे रीढ़ के भीतर कोई सर्पिल गति चल रही हो। कभी हल्का दर्द, कभी ठंडक, कभी गर्मी। यह अनुभव डरावना लग सकता है, पर ग्रंथों में इसे अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। रीढ़ को चेतना का राजमार्ग कहा गया है। जब ऊर्जा इस मार्ग पर चलती है, तब शरीर को नई संवेदनाओं का अभ्यास करना पड़ता है। यही अभ्यास कभी कभी दर्द के रूप में सामने आता है। एक और गहरा बदलाव चेहरे और आंखों के आसपास महसूस होता है। आंखों में हल्का दर्द, दबाव या भारीपन आने लगता है, जैसे बहुत देर तक रोने के बाद होता है। पर यहाँ आंसू नहीं होते। ये दर्द दृष्टि के बदलने का संकेत माना गया है। साधकों के अनुसार इस समय व्यक्ति केवल आंखों से नहीं, बल्कि भीतर से देखना शुरू करता है। कई बार पुराने दृश्य, यादें और अनुभव ध्यान या स्वप्न में उभर आते हैं। यह मन की सफाई की प्रक्रिया होती है, जहां दर्द केवल दरवाजा खोलने का काम करता है। ऊर्जा जागरण के साथ भावनात्मक दर्द भी गहराता है। बिना किसी बाहरी कारण के उदासी, बेचैनी या अचानक शून्यता महसूस होना आम अनुभव है। शरीर भारी लग सकता है, छाती में दर्द या गला भरा हुआ सा महसूस हो सकता है। प्राचीन साधक इसे हृदय की गहराई में जमी स्मृतियों का निकलना बताते हैं। ये वह दर्द है जिसे शब्दों में समझाना कठिन होता है।
यह न पूरी तरह शारीरिक है, न पूरी तरह मानसिक। ये चेतना का दर्द है, जो पुराने बंधनों से मुक्त होने की प्रक्रिया में पैदा होता है। इस चरण में कई लोगों को पाचन से जुड़ी समस्याएं भी होती हैं। भूख का अचानक कम या बहुत अधिक हो जाना, कुछ विशेष भोजन से असहजता या पेट में दर्द। आध्यात्मिक दृष्टि से यह संकेत होता है कि शरीर अब भारी और जड़ चीजों को स्वीकार नहीं कर पा रहा। ऊर्जा हल्केपन की ओर ले जा रही होती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जागरण के समय शरीर स्वयं ही अपने लिए उपयुक्त आहार चुनने लगता है, और जो अनुपयुक्त होता है वह दर्द के माध्यम से अस्वीकार कर देता है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, सिर के भीतर का दर्द एक नया रूप लेता है। ये दर्द कभी तेज नहीं होता, बल्कि स्थायी दबाव जैसा होता है। कई साधक बताते हैं कि ऐसा लगता है मानो सिर के भीतर कोई द्वार खुल रहा हो। इस समय व्यक्ति को मौन में गहरी शांति भी महसूस होती है। यह विरोधाभास अजीब लगता है, दर्द के साथ शांति, पर यही जागरण की पहचान है। प्राचीन ग्रंथों में इसे द्वैत के पार जाने का संकेत कहा गया है, जहाँ सुख और दुख एक साथ अनुभव होने लगते हैं। जागरण के समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति भय में न आए। डर ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है, जिससे दर्द बढ़ सकता है। साधकों के अनुभव बताते हैं कि जब व्यक्ति इन अनुभवों को स्वीकार करता है, तो दर्द धीरे धीरे मार्गदर्शन में बदल जाता है। शरीर संकेत देता है कि कब विश्राम चाहिए, कब मौन और कब प्रकृति के साथ जुड़ना आवश्यक है। इस अवस्था में अत्यधिक प्रयास या दिखावे से बचना आवश्यक माना गया है। प्राचीन परंपराएं कहती हैं कि जागरण को तेज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यदि व्यक्ति जबरदस्ती ध्यान, तप या अभ्यास करता है, तो शरीर पर दबाव बढ़ सकता है और दर्द तीव्र हो सकता है। संतुलन ही यहाँ कुंजी है। साधक ये भी बताते हैं कि इस समय सरल जीवन शैली अत्यंत सहायक होती है। प्रकृति के करीब रहना, पृथ्वी पर नंगे पांव चलना, गहरी श्वास लेना, ये सभी क्रियाएं ऊर्जा को स्थिर करने में मदद करती हैं। जब ऊर्जा स्थिर होती है, तब दर्द का उद्देश्य पूरा हो जाता है और वह स्वयं कम होने लगता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जागरण के बाद शरीर पहले जैसा नहीं रहता। उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। हल्की आवाज, तेज रोशनी या भीड़ भी असहज लग सकती है। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार है। जैसे आँखों की रोशनी बढ़ने पर अंधेरा चुभने लगता है, वैसे ही जागरूकता बढ़ने पर संसार की तीव्रता अधिक महसूस होती है। अंततः ये समझना आवश्यक है कि ऊर्जा जागरण का मार्ग सीधा नहीं होता। इसमें दर्द, भ्रम, प्रश्न और मौन सब शामिल होते हैं। पर जो साधक इस मार्ग पर धैर्य रखता है, उसके लिए दर्द एक शिक्षक बन जाता है। वह बताता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है और कहाँ स्वयं को समर्पित करना है। शरीर का हर दर्द केवल पीड़ा नहीं, बल्कि संवाद है। ये संवाद चेतना और शरीर के बीच होता है। जब व्यक्ति इसे सुनना सीख लेता है, तब जागरण कोई डरावनी घटना नहीं रह जाती, बल्कि आत्मबोध की एक पवित्र यात्रा बन जाती है। यही यात्रा अंततः व्यक्ति को भीतर की शांति, स्पष्टता और करुणा तक ले जाती है, जहाँ दर्द अपना अर्थ खो देता है और केवल अनुभव शेष रह जाता है। ये दर्द समझ में आने लगते हैं, तब दर्द धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगता है। ऊर्जा जागरण कोई कल्पना नहीं, बल्कि भीतर घटती एक सच्ची प्रक्रिया है, जिसे शरीर अपनी भाषा में बताता है। जिन हिस्सों में दर्द उभरता है, वही चेतना के नए द्वार होते हैं। साधकों और प्राचीन ग्रंथों का संदेश यही है कि इन संकेतों से लड़ना नहीं, इन्हें समझना है। जागरण के समय धैर्य, स्वीकार और सजगता ही सबसे बड़ा साधन बनते हैं। जब समझ जागती है, तब दर्द मार्ग बन जाता है और भीतर की यात्रा शांत प्रकाश में बदल जाती है।